बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दोस्तों। मेरा नाम है फैज़ान और आप हैं मोटरवर्सिटी के साथ। दोस्तों, मोटरवर्सिटी एक ट्रेनिंग एकेडमी है जहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट रिपेयर और व्हीकल डायग्नोसिस की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आज इसी ट्रेनिंग के दौरान में हमारे पास में एक Hyundai एक्सेंट का पेट्रोल का जो है पूरा किट आया हुआ है, जिसमें प्रॉब्लम ऐसी है कि इग्निशन का जो रिले है वो एक्टिवेट बिल्कुल नहीं होता। साथ ही साथ में फॉल्ट कोड ये आता है कि इमोबिलाइजर के आपके ईसीएम के अंदर कहता है कि स्मार्ट्रा नो रिस्पॉन्स एरर। अब स्मार्ट्रा नो रिस्पॉन्स एरर आप लोगों ने बहुत लोगों ने देखा होगा। अब इस सेशन के अंदर में मैं ये बताने वाला हूं कि एसएमके से जब ऐसा प्रॉब्लम आता है तो स्मार्ट्रा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ये तो सुन लिया हमने, बट हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि एक्चुअली प्रॉब्लम स्मार्ट्रा में है या प्रॉब्लम हमारे ईसीएम के अंदर है। और ये टेस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं ऑसिलोस्कोप को। तो ऑसिलोस्कोप से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम हमारे एसएमके के अंदर आखिर है तो कहाँ पर है। प्रॉब्लम हम लोगों ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर ली है, प्रॉब्लम स्मार्ट की मॉड्यूल ही है और उसमें क्या प्रॉब्लम है वो भी हमने आइडेंटिफाई कर ली है। तो पूरा एंड तक जानने के लिए आप लोगों को साथ में बने रहना है पूरे सेशन के अंदर में। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप तक रेगुलरली पहुँचते जाएँ। ट्रेनिंग रिलेटेड इंक्वायरीज अगर आप करना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेने में आप इंटरेस्टेड है, तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर दीजिए। आपको हमारी टीम जो है कनेक्ट करके आपको समझा देगी और आपकी जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर देंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे आप टेबल पे अभी देख सकते हैं, मेरा स्मार्ट की मॉड्यूल रखा हुआ है, मेरा ESCL रखा हुआ है और साथ ही साथ में मेरा पुश बटन भी कनेक्टेड है और चाबी भी लगी हुई है। जब भी आपको पूरा का पूरा किट टेस्ट करना है, आपको स्मार्ट की यूनिट का प्रॉब्लम है, तो आपको ये सारी चीज़ें अपने साथ में मंगानी ही होंगी। साथ में हमारा ECM भी है, तो ECM इंजन कंट्रोल मॉड्यूल भी है, जिसको हमने डायरेक्टली वाया कपलर कनेक्ट करके रखा हुआ है हमारे टेस्टर के साथ में। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारा डिजिटल सिग्नल ऑसिलोस्कोप है। ये सिंपल सा ऑसिलोस्कोप है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो आप भी इसको ले सकते हैं, आप भी अफोर्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं। 5-5.5 हज़ार रुपये में आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन क्या प्राइस उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे चल रहा है। तो इस पर्टिकुलर ऑसिलोस्कोप से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई इसके अंदर में आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको इसकी प्रॉब्लम बता देता हूँ। डायग्नोसिस जब हम करते हैं तो स्कैन करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे Hyundai के अंदर में जा करके ऑप्शंस ओपन रखे हैं। अब इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम जो हमें मिली है, जनरली तो हम इसका हेल्थ रिपोर्ट निकालते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको सीधे प्रॉब्लम बताता हूँ। जब मैं स्मार्ट की यूनिट में जाता हूँ तो ये स्मार्ट की यूनिट कम्युनिकेट करता है, बट समटाइम्स ऐसे कम्युनिकेशन फेलियर दे देता है। ये करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, बिकॉज हम लोग इसको जब भी स्कैन करते हैं तो ये स्कैन हो रहा है। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि ये स्कैन नहीं होता है। इसका प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरा वायर लूज है, मेरा वायर प्रॉपरली कनेक्टेड है, प्रोसेसिंग करेगा, एक कैन लाइन को रीड करेगा, दूसरी कैन लाइन रीड करने से पहले पहले कम्युनिकेशन लॉस कर देगा। आफ्टर इग्निशन ऑफ करके ऑन करने या थोड़ी देर रुकने के बाद में ये पूरी तरह से फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। बट इवन दो वो पूरी तरह से फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है, उसके अंदर डीटीसी जब बनती है तो ईसीएम तभी भी बोलता है कि स्मार्ट्रा इज गिविंग नो रिस्पॉन्स, इमोबिलाइजर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसे ट्रबल शूट कैसे किया जाए, कैसे, तो स्कैन जब नहीं भी होता है तब भी उसके अंदर में स्मार्ट्रा नो रिस्पॉन्स का, सॉरी, स्कैन जब होता है तब भी ईसीएम में स्मार्ट्रा नो रिस्पॉन्स का एरर जाता नहीं है। अगर वो एरर जाता तो हम समझते कि भाई इसमें कम्युनिकेशन लाइन का फॉल्ट है, हम उसके ऊपर काम करने लग जाते, बट वो एरर जाता ही नहीं है। इसका मतलब स्मार्ट की यूनिट के अंदर प्रॉब्लम है। दूसरा, कम्युनिकेशन लाइन का कभी कभी चलना कभी कभी नहीं चलना, ये भी एक इंडिकेशन है कि इसके अंदर में फॉल्ट मेजर आया हुआ है। ये मैं आपको बताता हूँ कहाँ से, बट कैसा है, स्टेप बाय स्टेप जाना जरूरी होता है किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब इसमें सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करने कि वो सिग्नल चल रहा है या नहीं चल रहा है, हमें क्या करना पड़े। सबसे पहले हमने देखा है कि भाई पुश बटन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हमने पुश स्टार्ट बटन को यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब ऑसिलोस्कोप से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये काम कर रहा है बटन या नहीं कर रहा है, बिकॉज इसमें सिग्नल के वोल्टेजेस के ऊपर आप देखोगे तो वोल्टेजेस पे आप कुछ नहीं पता कर सकते। ठीक है, तो बटन एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे लाइट ऑन हो रही है, मतलब बटन से सिग्नल जा सकता है। अब यहाँ पर जो ऑसिलोस्कोप है इसमें मैंने कनेक्शन लगा के रखा हुआ है डीएसओ में कनेक्शन लगा करके यहाँ मेरा फ्रेम है 20 मिली सेकेंड्स का और नीचे मेरा वोल्टेज रखा हुआ है 2, बिकॉज पुश स्टार्ट से 3.3 वोल्ट्स तक का मैक्सिमम जो है सिग्नल जा सकता है, उससे ज़्यादा का सिग्नल बिल्कुल भी नहीं जाता है। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे 2 वोल्ट्स ही रखा है, बिकॉज ये डीएसओ इसके बाद में फिर काफ़ी हाई वोल्टेज के ऊपर चला जाता है, इसलिए उसको 2 वोल्ट्स के ऊपर सेट किया, बिकॉज हमें जो फ्रेम देखना है वो फ्रेम हमें इसमें भी दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया हमारा प्रोब
और ये प्रोब लेकर के अब मैं चेक करने वाला हूं कि बटन पहले तो काम कर रहा है क्या। अब इसमें ये जो मेरा कपलर है, इस कपलर में ये जो राइट और लेफ्ट में बड़े कपलर है, सेंटर में जो छोटा कपलर है उसमें 1 2 3 नंबर पे मेरे पुश बटन का कम्युनिकेशन होता है, वहां पे सिग्नल आता है। देख सकते हैं आप, जैसे ही मैंने टच किया यहाँ पे मेरा फ्रेम ऊपर चला गया, जो लाइन है ब्लू वाली, ये ब्लू वाली लाइन टॉप पे चली गई। देखो मैं हटा देता हूँ, ब्लू लाइन नीचे आ गई। अब मैं जब वापस टच कर दूंगा तो ब्लू लाइन उसकी जो है ऊपर चली जाएगी। यानी जब आपका सिग्नल नहीं आ रहा होता है तो ये हाई के ऊपर में जाकर के बैठा होता है सिग्नल, आपका वोल्टेज जो है हाई रहता है, ठीक है। हालांकि याद रखिए ये 3 वोल्ट के आसपास है, 2.5 3 वोल्ट के आसपास वोल्टेज है। मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए 2 सेट किया है। यहाँ टच करने के बाद अब जब मैं पुश बटन दबाता हूँ तो देखो फ्रेम नहीं आता, जब तक बटन एक्टिवेट नहीं होगा फ्रेम। ये देखिए तीन अलग अलग फ्रेम्स बन के आ रहे हैं। पुश बटन थोड़े टाइम बाद काम करता है तो ये फ्रेम बन के आ रहा है सिंगल प्रेस पे। देखिए सिंगल प्रेस पे 3 डिफरेंट फ्रेम्स बन के आ रहे हैं। इसका मतलब पुश बटन से जब मेरा सिग्नल निकल रहा है वो सिग्नल मेरे एसएमके को मिल रहा है, तो इसका प्रॉब्लम नहीं है। इसके एंटीना का अगर प्रॉब्लम होता तो भी हमें पता चल जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो सिग्नल है वो नहीं जाता। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसकी जो के लाइन है वो के लाइन के वायर में से होते हुए सिग्नल आपके स्मार्ट की मॉड्यूल तक जाता है। अब के लाइन का वायर ये यहाँ पर मैंने रखा हुआ है ग्रे वायर, जो ऑलरेडी यहाँ आपके स्मार्ट की मॉड्यूल में भी कनेक्टेड है। नीचे आप देख सकते हैं स्मार्ट की मॉड्यूल में ग्रे वायर कनेक्टेड है, यहाँ मेरे हाथ में ग्रे वायर है। ये सेम ग्रे वायर मेरे ईसीएम में कपलर के जरिए से जुड़ा हुआ है। अब इस पर मैं जैसे ही कनेक्शन लगाता हूँ देख सकते हैं आप, इसमें वोल्टेज है, ये हाई पर चले जाता है। तो आप देख सकते हैं 10 वोल्ट्स पे जब मैं रखता हूं तो वोल्टेज थोड़ा नीचे आ जाता है। अब बेसिकली होना ये चाहिए, जब मैं पुश बटन को अपने चाबी के साथ में रखूंगा, चाबी को मैं अपने नियर बाय रखूंगा पुश स्टार्ट बटन के, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये मेरा पुश बटन, ये चाबी साथ में है। जब मैं प्रेस करूंगा तो इस की के अंदर का जो एंटीना है वो एंटीना का सिग्नल इस चाबी के इस स्विच के अंदर लगे एंटीना से होते हुए मेरे एसएमके में जाना चाहिए, और वो डेटा इस ग्रे लाइन के ऊपर में मेरे ईसीएम तक जाना चाहिए। और उसके लिए यहाँ सिंपली मुझे एक फ्रेम दिखना चाहिए, ठीक है। तो जब मैं ये दबाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक बार में ये काम नहीं कर पाता बटन, तो यहाँ पर मुझे फ्रेम डिफरेंट आते हुए दिखना चाहिए। बट आप देख सकते हैं मैं चाहे कितनी भी बार दबा दूं, चाहे वेट करके दबा दूं या इमीडिएट दबाऊं, यहाँ पे कोई भी फ्रेम बनता ही नहीं है। किसी भी तरीके का कोई फ्रेम यहाँ पर क्रिएट ही नहीं हो रहा। अगर फ्रेम जनरेट ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जो सिग्नल इमोबिलाइजर का इसका पुश बटन के अंदर एंटीना से होकर के एसएमके को जा रहा है, जो कि बटन ओके है, ये हमने चेक कर लिया। बटन से होते हुए जो अंदर एसएम स्मार्ट की मॉड्यूल के अंदर जा रहा है, वो स्मार्ट की मॉड्यूल डेटा रिटर्न इंजन कंट्रोल मॉड्यूल की तरफ नहीं दे रहा है। एंड ये हम इसलिए चेक कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे जो एसएमके हमारा, उसमें एंटीना का डेटा इससे कम्युनिकेशन लाइन से नहीं जाता, कैन कम्युनिकेशन लाइन से नहीं जाता, उसका अपना यूनिक इमोबिलाइजर कम्युनिकेशन डेटा लाइन है जो कि के लाइन की तरह काम करता है। और वहीं पर हमने ये जो कनेक्शन लगाया हुआ है के लाइन पे, ये जब हम प्रेस करते हैं तो हमें कितनी भी बार प्रेस करूं कोई वेव फॉर्म नहीं बनता। अब यहां वोल्टेज देखिए आ रहा है, वोल्टेज में कोई एरर नहीं है, मगर वेव फॉर्म ही नहीं बन रही। जो वेव फॉर्म बनना जरूरी है तभी हम कह सकते कि ये ओके, ठीक है, क्योंकि यहां से अगर डेटा जा रहा होता तो यहां पे वेव फॉर्म नजर आती। तो यहां पे वेव फॉर्म नहीं दिखने का यही रीजन है कि हमारा स्मार्ट की मॉड्यूल जो है वो की के डेटा को नहीं पास ऑन कर रहा है आपके ईसीएम तक। अब इसमें टोटली 2 प्रॉब्लम्स मिल चुके हैं। एक तो कि पुश बटन हम प्रेस करते हैं, उसके बाद में सिग्नल तो चला जाता है, लेकिन वहां से सिग्नल आपके इंजन कंट्रोल मॉड्यूल तक नहीं जा रहा है, फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम, आपका जो स्मार्ट की कंट्रोल यूनिट है ये समटाइम्स कम्युनिकेट करता है, समटाइम्स कम्युनिकेट नहीं करता है। सेकेंड,
ठीक है। अब वो कम्युनिकेशन का जो इशू है वो भी चेक किया जाएगा कि कहाँ से आ रहा है, उसकी लाइन ट्रेसिंग करेंगे। इम्मो डेटा लाइन जो है उसकी भी लाइन ट्रेस करेंगे, बिकॉज डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि भाई यहीं से प्रॉब्लम है, ठीक है। बट ये दोनों प्रॉब्लम जब एक साथ आ रही है, और इसमें एक और तीसरी प्रॉब्लम भी है। तीसरी प्रॉब्लम ये है, जो ये ESCL आप देख सकते हैं, ये ESCL जब हमने इसे फर्स्ट टाइम इग्निशन ऑन किया उस टाइम पे ये ESCL का जो लॉक अंदर चला गया, उसके बाद से ये लॉक अब वापस लॉक ही नहीं हो रहा है। इवन दो बटन प्रेस करने पे जब एक्सेसरी पावर ऑफ हो जाएगी तो ये जो बटन है, ये जो लॉक है, इसने बाहर आकर के लॉक हो जाना चाहिए। ESCL को लॉक हो जाना चाहिए, ESCL को अनलॉक स्टेट पोजीशन पे नहीं रहना चाहिए बोर्ड के टेबल के ऊपर में। ये फंडामेंटल प्रोसेस है काम करने का ESCL का। तो SMK हमने देख लिया, ESCL हमने देख लिया, ESCL को ये कमांड नहीं दे रहा ऑफ करने के लिए, हालांकि ESCL को यही SMK यूनिट ही कंट्रोल करता है इसको, सारे कनेक्शन इसमें ही जाते हैं। आप देख सकते हैं सारे वायरिंग जो लगे हुए हैं वो डायरेक्ट इससे जुड़े हुए हैं, कहीं और पे कुछ जुड़ा हुआ ही नहीं है। उसके अलावा डेटा नहीं जा रहा, ये भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। ओके, तो अब इसका जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जाकर के रह गया है आपके सॉफ्टवेयर लेवल के ऊपर। अब सॉफ्टवेयर पे क्यों? बिकॉज ये बोर्ड के अंदर हार्डवेयर लेवल पे सारे रिपेयर करने, सारे प्रोसेसेस हमने कर लिए। हमने इमो डेटा लाइन की लाइन ट्रेस कर ली, हमने कम्युनिकेशन की लाइन ट्रेस कर ली, हमारा MCU जो है वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है, कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर बिल्कुल नहीं हो रहा होता तो मैं कहता कि भाई ऑसिलेटर का इशू है इसके अंदर में, बट उसका इशू नहीं है, MCU प्रॉपरली बिहेव कर रहा है। अब MCU के प्रॉपर काम करने के बावजूद भी जब ये रैंडम फॉल्ट्स इसके अंदर में जनरेट हो रहे हैं, इसका मतलब प्रॉब्लम डेटा में है। अब हम मल्टीप्रोक के इस्तेमाल से इस पर्टिकुलर SMK के अंदर एक फ्रेश व्हीकल का डेटा डाल के की कोडिंग करेंगे, उसके बाद में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा सोल्यूशन प्रोसीजर। आप लोग देखना आप लोग वापस से देखना चाहे वापस से देख लीजिए, आपको अगर सेम प्रॉब्लम्स आ रहे हो तो देख लीजिए। और अगर आप ये बेसिक कनेक्शंस करना नहीं जानते हैं, बेसिक पूरी तरीके से कैसे इन पूरे सिस्टम्स को जोड़ना है, ये अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मोटरवर्सिटी से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है जिसमें हम ये ही बेसिस के ऊपर में पूरा डिटेल में ECU रिपेयर कैसे करना है, कंट्रोल यूनिट्स को कैसे प्रोग्राम करना है, और साथ ही साथ में गाड़ी के ऊपर में व्हीकल डायग्नोसिस एंड कोडिंग प्रोग्रामिंग फ्लैशिंग कैसे करना है सिखाते हैं। इंटरेस्टेड है तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कीजिए एंड जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।